सो दोस्त जरा इस सैलरी रिपोर्ट को देखो जो कि बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का है, जिसमें कि एनआईटी जमशेदपुर, रायपुर, सिलचर, आईआईटी बीएचयू एंड आईएसएम धनबाद को ही अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को मिनिमम 3.5 लाख और मैक्सिमम 82 लाख तक की एनुअल सैलरी मिली है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम अपनी रेगुलर डिग्री के बेस पे 82 लाख तक की सैलरी डिजर्व करते हो, तो 100 में से 100 स्टूडेंट्स का आंसर होगा नो। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। इंडिया के जो टीयर 2 एंड टीयर 3 के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनका करिकुलम इतना आउटडेटेड है कि कंपनीज पहली बात तो वहाँ प्लेसमेंट के लिए नहीं आती, और जिनको बाय लक जॉब मिल भी जाता है उनको सैलरी के नाम पे बहुत कम रुपए ऑफर किए जाते हैं। सो अगर तुम भी एक एवरेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करियर में स्टक हो चुके हो या फिर अभी तक अनएम्प्लॉयड हो, तो तुमको जरूरत है अपने स्किल्स पे काम करने की। देखो, मैंने बहुत रिसर्च करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए 5 ऐसे अमेजिंग कोर्सेज फाइंड किए हैं जिनको अगर कोई इनरोल करता है तो ना केवल वो इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल सीखेगा, बल्कि अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करियर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करके हाई लेवल पोजीशन पे पहुंच के अच्छी अर्निंग भी कर पाएगा। आज मैं तुमको कोर्सेज के साथ उनसे रिलेवेंट करियर रोल भी बताने वाला हूं, ताकि तुम अपनी ड्रीम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करियर को फाइंड आउट कर सको। तो चलो बिना किसी देरी के जानते हैं उन सभी कोर्सेज के बारे में। ऑलराइट गाइस, सो बेसिकली मैंने 5 कैटेगरीज को कंसीडर किया है। लिस्ट में सबसे पहला कोर्स है कंप्यूटर एडेड डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन। वेल देखो, हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के मन में एक ही सवाल होता है कि आखिर हम कैड सॉफ्टवेयर को सीखे कि नहीं, और अगर सीखे तो किस पर्पस के लिए सीखे। जैसे कि हम सबको पता है कि कैड सॉफ्टवेयर का यूज मोस्टली मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड सिविल इंजीनियर्स करते हैं, बट ये बात भी बिल्कुल सच है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी कैड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मशीन्स एंड उनके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को डिजाइन करने के लिए। वेल सॉफ्टवेयर तो सेम ही रहते हैं, बट डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट चेंज होता है। सो अगर आपके पास कैड सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी इस वाली वीडियो को पहले रेफर करें, इससे कैड स्किल्स को सीख लें। देन आफ्टर आप एनपीटीईएल के इस कोर्स को एनरोल करें, जिसमें कि आपको कंप्यूटर एडेड डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन, यानी कि कैसे इलेक्ट्रिक मशीन के कंपोनेंट लाइक ट्रांसफार्मर, वाइंडिंग्स, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनाइज मशीन एंड अदर टाइप के मशीनों का डिजाइन किया जाता है। इस स्किल को सीखने के बाद आप इजिली इलेक्ट्रिकल कैड इंजीनियर या फिर किसी भी कैड रिलेटेड जॉब रोल को आसानी से पालोगे। ओके, सो अब बात करते हैं सेकंड कोर्स की, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन का है। बेसिकली इस कैटेगरी में मेरे पास 2 फ्री कोर्सेज हैं। पहला कोर्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, जो कि आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर द्वारा डिजाइन किया गया है। बेसिकली 12 वीक के इस कोर्स में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंट्रोडक्शन, एरोडायनेमिक ड्रैग, ड्राइव साइकिल, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एक और कोर्स है दैट इज फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के फंडामेंटल चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो इन 2 कोर्सेज के बेस पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड स्किल सीखने वाले हो। बढ़ते हैं थर्ड कैटेगरी की ओर, दैट इज ऑटोमेशन। इस कैटेगरी के लिए मेरे पास टोटली 2 कोर्सेज हैं। पहला कोर्स है सेंसर टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपको हर एक टाइप के सेंसर्स की जानकारी दी गई है। बात करें इस कोर्स के सिलेबस की, तो आप देख सकते हो टोटल 8 वीक्स के अंदर आपको सेंसर्स के पैरामीटर्स, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, हर एक टाइप के सेंसर जैसे कि कैपेसिटिव सेंसर्स, थर्मल सेंसर्स, केमिकल सेंसर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर, मैग्नेटिक सेंसर, एकॉस्टिक सेंसर एंड इसी तरीके के सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स की जानकारी दी जाएगी जो भी इंडस्ट्रीज में यूज होती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप सेंसर रिलेटेड सारी स्किल सीखोगे, जिससे कि आपके मेंटेनेंस या फिर ऑटोमेशन डोमेन में जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑटोमेशन फील्ड का एक और कोर्स मेरे पास है, जो कि है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल। आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर ने इसे डिजाइन किया है, और इसके सिलेबस में आपको टोटल 5 मॉड्यूल्स के अंदर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम के इंट्रोडक्शन के साथ आर्किटेक्ट, मेजरमेंट सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक एंड अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि आरएलसी, पीएलसी प्रोग्रामिंग, हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम, न्यूमेट्रिक कंट्रोल सिस्टम, एनर्जी सेविंग एज वेल एज हाई लेवल ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी गई है। नो डाउट अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन स्किल्स को सीख लेता है तो आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में काफी अच्छी अर्निंग भी करेगा। तो इस कोर्स की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आप इसे जरूर एनरोल करना। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम सबको पता है कि आज की इंडस्ट्री 4th एंड 5th रेवोल्यूशन पे वर्क कर रही है, जिसमें कि
इंटरनेट और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। IoT डिवाइसेस का नंबर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ना केवल हमारी डेली लाइफ में बल्कि इंडस्ट्रीज के मशीनों में भी। सो ऐसे में हर इंडस्ट्री को IoT एक्सपर्ट्स की जरूरत है जो कि IoT सिस्टम को डिजाइन कर सके, ट्रबल शूट कर सके, इवन दोस्त उसको और एडवांस बना सके। सो इस टाइप की स्किल सीखना किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको सीखने के लिए आप NPTEL के इन 3 कोर्सेज की हेल्प ले सकते हो। पहला कोर्स है डिजाइन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके सिलेबस में आपको मिलता है इंट्रोडक्शन ऑफ IoT, पावर चैलेंजेस, सिस्टम डिजाइन फॉर लो पावर, पावर मैनेजमेंट एल्गोरिदम एंड अदर IoT प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन। सेकेंड कोर्स रहेगा एडवांस IoT एप्लीकेशन एंड थर्ड कोर्स रहेगा डिजाइन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT डिवाइसेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसके अंदर आपको IoT के इंट्रोडक्शन के साथ IoT सिस्टम की डिजाइनिंग, वायरलेस इंटरफेस, पावर सप्लाई डिजाइन, एनर्जी हार्वेस्टिंग, एक IoT सिस्टम बिल्ड करना सिखाया जाएगा विद केस स्टडी, जिससे कि आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल स्किल्स में कन्वर्ट हो जाएगी और जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इन 3 कोर्सेज की हेल्प से आप IoT कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव टू द अनदर कैटेगरी दैट इज क्वालिटी डोमेन। सो देखो, बेसिकली क्वालिटी डोमेन में किसी भी पार्ट की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए अलग अलग टूल्स, मशीन्स एंड जिग्स का यूज किया जाता है। इन्हीं में सबसे पॉपुलर क्वालिटी डिवाइस है कंप्यूटर विजन सिस्टम, जिसमें कि इमेज प्रोसेसिंग के बेस पे एक डेटा लिया जाता है और OK एंड NG पार्ट को आपस में डिफरेंशिएट किया जाता है। आज हर कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतरीन बनाने के लिए इस टाइप के विजन सिस्टम का यूज करती है। ऐसे में उन्हें जरूरत पड़ती है ऐसे प्रोफेशनल्स की जो कि इन सिस्टम्स के ट्रबल शूटिंग्स के साथ इसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी कर सके। सो बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप इस डोमेन में जा सकते हो अगर आपने कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग के फंडामेंटल एज वेल एज एप्लीकेशंस को सीख लिया तो। और ये सारी चीज आप इस कोर्स के अंदर जानोगे, जिसके सिलेबस में आपको मिलता है 12 वीक्स का पूरा लर्निंग मॉड्यूल, जिसमें कि आप सीखोगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर विजन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेटिंग, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेटिंग, इमेज प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल ऑफ मशीन लर्निंग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में। ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। हम सबको पता है कि हम AI रेवोल्यूशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ना केवल हम अपनी डेली लाइफ में बल्कि इंडस्ट्री इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है। और इंडस्ट्री में AI टेक्नोलॉजी में सबसे मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजी है मशीन लर्निंग। और कुछ एडवांस जाने के लिए बहुत सारी कंपनीज डीप लर्निंग का भी यूज करती हैं, ताकि वो अपनी मशीनों को स्मार्ट बना सके, प्रोसेस को ऑटोमेट कर सके एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा के ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ा सके। और इस चीज की वजह से नो डाउट बहुत सारे रेगुलर इंजीनियरिंग जॉब्स को खतरा भी हुआ है। बट सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वैसे इंजीनियर्स को जिन्होंने मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी को समय रहते सीख लिया है। अगर आप भी पीछे रह गए हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, अभी भी बहुत समय है। आज से ही आप मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट एंड डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट को सीखना स्टार्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस NPTEL फ्री कोर्स, जिसके अंदर आपको मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अलावा बायस डिसीजन थ्योरी, एस्टिमेशन, लॉजिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, क्लस्टरिंग, न्यूरल नेटवर्क एंड इंट्रोडक्शन टू डीप न्यूरल नेटवर्क जैसे इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई जा रही हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मशीन लर्निंग डोमेन देन मस्ट एनरोल दिस कोर्स। ऑलराइट, मैंने 5वां कैटेगरी के कोर्सेज रिवील कर दिए हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में अपना करियर परस्यू करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप IoT फील्ड को चूज कर रहे हो देन कमेंट में IoT टाइप करो, आपको सारे IoT रिलेटेड कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा। अगर तुम कमेंट में अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी मेंशन करोगे सो आगे आने वाली वीडियो तुम्हारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगी, जिससे कि तुमको ज्यादा फायदा होगा। ओवरऑल इस वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जल्दी मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।